डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन फॉर वन रिएक्टेंट ओनली। ठीक है, इसमें हम सिर्फ एक ही रिएक्टेंट लेंगे, यानी एक ही टाइप का रिएक्टेंट लेंगे, हम दो रिएक्टेंट्स नहीं लेंगे। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। सपोज अगर हम एक रिएक्शन लेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, CH2, ये बनाता है CH4 + CO डिकम्पोज होके। अब अगर आप इसका रेट देखेंगे ना, रेट, इसका जो रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड रेज्ड टू पावर 2। तो मैं कहूंगा कि इसका जो ऑर्डर है ये सेकंड, यानी 2, n = 2, यानी ऑर्डर इज 2, सो इट इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इस तरह की जो रिएक्शंस है ना, उनको बोलते हैं हम कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस, जिनमें एक ही तरह का रिएक्टेंट हो। दूसरा एक रिएक्शन अगर मैं लूंगा, सपोज मैं लूंगा रिएक्शन A + B, और इसमें बनता है AB, और रेट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B पावर 1 तो इसको भी मैं सेकंड ऑर्डर बोलूंगा। लेकिन यहाँ पे दो तरह के रिएक्टेंट है। हमें क्या लेना है? हमें लेना है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन फॉर वन रिएक्टेंट ओनली, राइट। तो मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल बताता हूँ। पहले हम एक रिएक्शन लेंगे, A गिव्स प्रोडक्ट, राइट, समझ में आया ना। और हमें मालूम है कि ये सेकंड ऑर्डर है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो रेट होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज्ड पावर 2। समझ में आया यहाँ तक? शाबाश। या मैं इसको लिख सकता हूं कि रेट जो है यहाँ पे वो आएगा बराबर K क्या है? रेट कांस्टेंट, या मैं बोलूंगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम रेट कांस्टेंट कहते हैं, या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट फॉर सेकंड ऑर्डर, इनटू आएगा A स्क्वायर। ठीक, ये क्या है? रेट कांस्टेंट, जो हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटा के लगा दिया। ठीक है, समझ में आया ना। अब रेट हमें मालूम है, रेट कैसे दिखाते हैं? रेट दिखाते हैं हम इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर हमें दिखाना हो, हम दिखाते हैं dA/dt, मगर माइनस। तो फिर मैं यहां पे लिख सकता हूं -dA/dt, राइट, इज इक्वल टू KA स्क्वायर, राइट। शाबाश। अब ये हमारे पास में बन गई एक इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। मैं क्या करूंगा, dt को इधर लेके जाऊंगा, A स्क्वायर को इधर लेके आऊंगा, तो ये बन जाएगा -dA/A स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू KDT। ठीक है, अब माइनस को भी उधर ले जाएंगे, यहां ले जाएंगे, तो कोई फर्क पड़ता है उससे? नहीं फर्क पड़ता। आप चाहे माइनस को इधर रखो, चाहे माइनस को इधर रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमारे पास में और एक इक्वेशन बन गई। सपोज इस इक्वेशन को नाम रखता हूं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमें इसे यूज करना है। ये जो इक्वेशन है, इसको मैं बोलूंगा कि इट इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं। इंटीग्रेट कहां से कहां करता हूं ये दिखाता हूं। सबसे पहले सपोज मैं जब रिएक्शन करता हूं, मैं A से प्रोडक्ट बनाता हूं। जब मैं स्टार्ट करता हूं रिएक्शन, तब टाइम रहता है 0, और A की जो कंसंट्रेशन है वो मान लो वो है ओरिजिनल कंसंट्रेशन A। P की कंसंट्रेशन कितनी होगी उस वक्त? सपोज 0 होगी, क्योंकि पूरा का पूरा A बचा है, अभी प्रोडक्ट नहीं बना है। लेकिन कुछ टाइम के बाद में T = T, यहां पे जो कंसंट्रेशन रह जाती है वो मान लीजिए उसमें से कुछ एक्स अमाउंट यहाँ पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो ये जो कंसंट्रेशन है ये इस ओरिजिनल के बराबर नहीं रहेगी, बल्कि ओरिजिनल से कम रहेगी। इसको मैं लिख सकता हूं कंसंट्रेशन A या कंसंट्रेशन AT। बात मेरी समझ में आई ना? शाबाश। अब मगर मुझे अगर यहां से यहां चेंज देखना हो कि इस टाइम के दौरान कंसंट्रेशन में कितनी चेंज आ गई, तो मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करता हूं। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है? मैं करूंगा इंटीग्रेट, सपोज फ्रॉम, माइनस लिखूंगा मैं, माइनस, या इसको माइनस जो है ना, इसको माइनस यहाँ पे
लगा देंगे, इससे थोड़ा सा इजी भी हो जाएगा, मैं बाद में बताऊंगा कैसे। मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाता हूँ और ये इंटीग्रेशन करता हूँ फ्रॉम ओरिजिनल कंसंट्रेशन टू कंसंट्रेशन ए, राइट। किसकी इंटीग्रेशन करता हूँ मैं इंटीग्रेशन करता हूँ इसकी डी ए बाई ए स्क्वायर की, राइट। और बात समझ में आ रही ना, शाबाश। इक्वल टू लिखूंगा मैं माइनस के डी टी, बात को समझना। और यहां पे मैं इंटीग्रेशन करता हूं टाइम की फ्रॉम 0 टू टी, राइट, क्योंकि टाइम चेंज होता है फ्रॉम 0 टू टी, तब कंसंट्रेशन चेंज होती है फ्रॉम ए ओरिजिनल टू ए। अब देखो ये जो इक्वेशन है ना, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा। इसको मैं ऐसे लिखता हूं, इसको मैं लिखता हूं डी, या मैं पहले यहां पे लिखूंगा ये इक्वेशन, इसको मैं ऐसे लिखता हूं इंटीग्रेशन फ्रॉम ए नॉट टू ए, राइट। यहां पे लिखूंगा मैं, ये ए जो है ये ऊपर ले जाएंगे, ये बन जाएगा ए रेज पावर -2, है ना, ए रेज पावर -2 डी ए, ये होगा ना, शाबाश। इक्वल टू माइनस के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी ऑफ डी टी। ठीक, अब देखो ये हमारे पास में और एक इक्वेशन आ गई। यहां पे बताना क्या है मुझे, वो याद रखना। अगर मेरे पास में इंटीग्रेशन होगी ऑफ एक्स स्क्वायर या एक्स रेज पावर n डी एक्स, तो इंटीग्रेशन इसका क्या आएगा, वो बराबर आएगा एक्स रेज पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, रेज पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। क्या x है क्या हमारे पास में, ऐसा कुछ है क्या हमारे पास में, हाँ है ना, ये ए रेज पावर -2 डी ए, समझ में ना। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, इसका यहां पे पहले मैं रफ में बताता हूं, वो बराबर आएगा इसका इंटीग्रेशन, मैं इसको लिखूंगा ए रेज पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाय -2 प्लस 1। बात मेरी समझ में आ रही है ना, इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, ठीक। और कहां से कहां तक इंटीग्रेशन, इसमें लिमिट है फ्रॉम ए नॉट टू ए, इसको याद रखना। अब हम यहां पे इसके बदले में ए रेज पावर -2 डी ए के बदले में क्या लिखेंगे, ए रेज पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाय -2 प्लस 1। यहां तक तो ठीक है, शाबाश। इस इक्वेशन को आपने याद रखना है और ये इक्वेशन हम ले जाएंगे दूसरे पेज पे, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन मिली थी हमें, है ना। अब देखो हमने अभी देखा था कि अगर हम एक्स रेज पावर n डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, वो बराबर रहता है एक्स रेज पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, यही देखा था ना। अब इसका भी इंटीग्रेशन हमने देखा, या हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा फिर, इसका इंटीग्रेशन आएगा बिटवीन लिमिट्स, किस लिमिट, ये लिमिट से लेके ये लिमिट, मैं ये लिमिट्स पहले लिख के रखूंगा, ए नॉट से लेके ए तक हमें ये इंटीग्रेशन करनी थी। और ये आएगा यहाँ पे x के बदले में लिखेंगे a, यानी a रेज पावर n के बदले में लिखेंगे -2 और प्लस 1 डिवाइड बाय फिर -2 प्लस 1, यही आएगा ना, शाबाश। यहां तक तो क्लियर है, ये बात याद रखना। इक्वल टू -k, देखो इसको क्या करेंगे, यहां पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कट, t को लगेंगे 2 लिमिट, t का कौन सा लिमिट है, 0 और t, यानी t -0, t -0 t ही रहता है, यानी हमें यहाँ पे सिर्फ t के साथ मल्टीपल करना है, तो ये सीधा बन जाएगा -kt। इसको करेंगे सॉल्व, इसका सोल्यूशन क्या आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा ए रेज पावर -1 डिवाइड बाय -1, है ना, कहाँ, ए नॉट से लेके ए तक। और बात मेरी समझ में आ रही है, ये है हमारे पास में इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर 2 बोलूंगा मैं इसको फिलहाल।
इसको करो सॉल्व। देखो डिनोमिनेटर में तो हम माइनस नहीं रख सकते, ये माइनस ले जाएंगे इधर ऊपर, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा, ये है माइनस पहले, राइट, ये माइनस बाहर निकाल दूंगा मैं। अब यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा अंदर ये क्या रहेगा, ए रेज पावर -1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/a, ठीक है, मगर माइनस है ये। और लिमिट कौन कौन सा है, लिमिट है a0 से लेके a तक इक्वल टू -kt। बात समझ में आ रही है। अब इसको देंगे पहले ये लिमिट, माइनस कर देंगे ये लिमिट, तो ये बन जाएगा माइनस, ब्रैकेट रख देंगे यहाँ पे 1/a, राइट। चलो अलग पेन से लिखता हूँ मैं, क्योंकि हैंड राइटिंग इससे अच्छी नहीं हो रही है। 1/a, राइट, माइनस 1/a0, यहाँ तक ठीक है, इक्वल टू -kt। और ये माइनस जो है ना, ये बाहर ही, ये माइनस मैंने बाहर ही रख दिया। अगर मैं माइनस से मल्टीपल कर दूं इसको, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या, चलो मैं उसको ओपन ही करता हूँ अब, अगर प्रोसीजर लंबा भी हो जाए इक्वेशन, लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखो इसको मैं थोड़ा ओपन करता हूँ, ये लिखूंगा मैं ऐसे, माइनस इंटू प्लस माइनस 1/a, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/a0, राइट, इक्वल टू -kt। यहाँ तक तो कोई शक नहीं है ना। अब देखो ये माइनस इधर लेके आओ, जो मैं पहले ही बोल रहा था, माइनस इंटू माइनस ये बन जाएगा प्लस 1/a, और ये माइनस इंटू प्लस ये बन जाएगा -1/a0। समझ में आया ना। इस माइनस से अगर इधर मल्टीपल कर देंगे इसमें, तो इधर लाएंगे इसको, तो ठीक, समझ में आया ना। इक्वल टू आता है ये kt के बराबर। तो ये जो है, ये हमारे पास में आता है इक्वेशन नंबर 3, एंड इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब हम इसका ग्राफ देखेंगे, ग्राफ के लिए इसको देखेंगे। इस इक्वेशन को मैं किसी भी तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे k यहाँ पे रखूंगा तो t इधर लेके आएंगे, तो ये मल्टीपल हो जाएगा दोनों को, सॉरी डिवाइड हो जाएगा दोनों को। या मैं अगर ये इधर ले जाऊं तो ये बन जाता है kt लिखूंगा मैं इधर, इक्वल टू, ध्यान रखो, या ऐसे भी नहीं लिखेंगे हम, ये रखेंगे हम यहीं पे 1/a रख दिया। a क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम t, किसी भी टाइम पे हम कंसंट्रेशन जो निकालेंगे वो बराबर रहेगा, kt इधर है, ये इधर ले जाइए, माइनस के बदले में क्या बन जाएगा, प्लस 1/a0, राइट, या मैं AO बोलूंगा, A ओरिजिनल। ये बन गई इक्वेशन नंबर 4, और एक टाइप की इक्वेशन बन गई। अब करना क्या है इसमें, इसको हम ले जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, और वहां पे बना देंगे इसका ग्राफ, देखेंगे क्या बनता है, ठीक है। हम बनाएंगे ग्राफ, किसका बनाएंगे ग्राफ, हमारे पास में जो इक्वेशन आई थी 1/a इक्वल टू kt माइनस, सॉरी प्लस आया था, प्लस 1/a0, याद है ना, शाबाश, क्योंकि माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया था। इधर क्लियर है ये। देखो इसके बदले में लिखूंगा मैं y, ये जो है ना, ये दोनों, ये है m और x, तो ये बन जाएगा c, ये y इज इक्वल टू mx प्लस c बन जाएगा, है ना, यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर हम y लेते हैं, y का मतलब y एक्सिस, x का मतलब x एक्सिस, c का मतलब यहाँ पे इंटरसेप्ट है, और m का मतलब स्लोप है। अगर ये m यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो ऊपर की तरफ स्लोप जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो नीचे की तरफ। अब यहाँ पे हम ग्राफ बनाते, असल में ग्राफ मैं यहाँ पे बनाऊंगा नज़दीक में ही, ताकि बात समझ में आए। y के बदले में लिखेंगे हम 1/a, यानी 1 कंसंट्रेशन एट एनी टाइम, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, हाँ लिखना क्या है,
एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है यहाँ पे टाइम, तो 1/a वर्सेस टाइम लेंगे ग्राफ। यहाँ पे जो स्लोप आएगा हमें, स्लोप, ये स्लोप ये है k के बराबर, और इसके बीच में ये जो इंटरसेप्ट है यहाँ पे, ये इंटरसेप्ट है 1/a ओरिजिनल के बराबर। बात समझ में आ रही है? शाबाश। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 कंसंट्रेशन एट एनी टाइम लेंगे वर्सेस टाइम ग्राफ, तो ये जो स्लोप है ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, और उसका इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा, a ओरिजिनल। इससे हम अगर हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप से हम k निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन हमें मालूम है, ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया? शाबाश। अब यहाँ पे जो है 1/a इनवर्स है, ये इनवर्स ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है जब टाइम बढ़ता है। इसका मतलब कंसंट्रेशन कंज्यूम होती रहती है जब टाइम बढ़ता रहता है। इनवर्स ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ती है तो कंसंट्रेशन कम होती है। क्लियर? शाबाश। अब देखो, अब अगर मैं इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है ना, इसको फिर से लिखता हूँ मैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये KT इज इक्वल टू 1/a माइनस 1/a0, या a ओरिजिनल, ठीक है। या मैं बोलूँगा K जो है, K ये इक्वल टू है 1/t, राइट, 1/a माइनस 1/a0, ये आ गया ना। बात समझ लेना मेरी। अब ये जो है, अगर मैं इसका यूनिट निकालूं, यूनिट ऑफ के रेट कांस्टेंट, यहाँ पे वो किसके बराबर आएगा? शाबाश, वो आएगा बराबर 1/k, यानी टाइम, 1/टाइम इंटू 1/ कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन है ना, 1/ कंसंट्रेशन, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पर सेकंड, ठीक है, सेकंड इनवर्स, राइट, इनटू 1/मोल पर लीटर। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो इस तरह बन जाएगा, ये इसको ऊपर ले जाओ, ये बन जाएगा लीटर पर लीटर ना, लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर, और मोल को यहीं पे रहने देते हैं। अगर मोल को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो इसका यूनिट क्या आएगा, लीटर पर मोल पर सेकंड। ये सेकंड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का यूनिट है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आपने एंजॉय भी किया होगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम बाद में किसी दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।